हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे मिलती हैं, मैं पेड कोलैब करती हूँ या नहीं, और भी कोलैबोरेशंस के बारे में आप लोगों के क्वेश्चन थे कि मैं कोई डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो होने वाली है आप सबकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाली हूँ कि ब्रांड्स कैसे काम करते हैं, कोलैबोरेशंस कितने टाइप की होती हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आप सोच रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, या फिर इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो और आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोलैबोरेशंस मिले, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करना है, कमेंट करने हैं अच्छे अच्छे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है मीनू और मैं वीडियोस बनाती हूँ यहाँ पे स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड हॉल वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो दैट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि कोलैबोरेशन होता क्या है और कितने टाइप की कोलैबोरेशंस होती हैं। कोलैबोरेशंस होता है कि ब्रांड और आप, मतलब आप यूट्यूब पे चाहे वीडियो बनाते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर या डिजिटल क्रिएटर, वो जब साथ में मिलकर काम करते हैं, कोई भी कैंपेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशंस होती कितने कितने टाइप की है वो मैं बता देती हूँ। कोलैबोरेशंस होती हैं बेसिकली तीन टाइप की। सबसे पहले होती है रिम्बर्समेंट कोलैब, सेकंड इज बार्टर कोलैब, एंड थर्ड इज पेड कोलैब। सबसे पहले होती है रिम्बर्समेंट कोलैब। रिम्बर्समेंट कोलैब में क्या होता है कि आपको खुद से पहले प्रोडक्ट ऑर्डर करना होता है। वो ब्रांड आपको बता देगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। जिस प्रोडक्ट की उनको आपसे कैंपेन शूट करानी होती है, वो प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना होता है, और उसके बाद ब्रांड आपको उसके पैसे भेजता है। तो सबसे पहले ये होती है रिम्बर्समेंट कोलैब। सेकेंड होती है बार्टर कोलैब। तो बार्टर कोलैब में होता है कि ब्रांड आपको कोई भी प्रोडक्ट भेजता है और उसके बदले में आपको वो वीडियो बना के देनी होती है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, तो उसके बाद आपको वो वीडियो देनी होती है। और थर्ड होता है पेड कोलैब। पेड कोलैब में होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी भेजता है, और उसके बाद आप जब उनका काम डिलीवर कर देते हैं तो उसके बाद वो पैसे भी देते हैं आपको उस वीडियो बनाने के। तो ये तीन तरह की कोलैब होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी रिम्बर्समेंट कोलैब की। तो रिम्बर्समेंट कोलैब मैंने आज तक नहीं की है, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि रिम्बर्समेंट कोलैब जो है वो नहीं करनी चाहिए। रिम्बर्समेंट कोलैब में क्योंकि काफी झंझट होता है। एक तो आपने प्रोडक्ट परचेज किया, अब जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आप यूज करें, मतलब आपको उस प्रोडक्ट की नीड हो। तो रिम्बर्समेंट कोलैब में यही होता है कि आपने पहले प्रोडक्ट तो खरीद लिया, लेकिन काफी बार ये होता है कुछ ब्रांड तो आपको पैसे दे देंगे तुरंत टाइम पे, लेकिन कुछ ब्रांड के पीछे आपको भागना पड़ता है पैसों के लिए बार 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 बार, और कई ब्रांड्स तो देते भी नहीं है। बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी जगह से पूछते हैं कि आप क्या उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। कई लोग बोल भी देते हैं जिनको थोड़ी नॉलेज नहीं होती है, देते हैं यस, उसके बाद आप वो आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर करा लेंगे, कुछ कुछ सामान आप लोग उसे ऑर्डर करा लेंगे, और उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। यस, ये सच्चाई है। तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि काफी लोगों के साथ ये हो चुका है। हमारा क्रिएटर्स का ऐसे एक ग्रुप बना हुआ है, एक ब्रांड ने ही वो बनाया था, काफी टाइम हो गया उसको बने हुए, एक ब्रांड ने ही बनाया था कोलैब के लिए ही। तो उसमें काफी लोग, हम लोग जब बात करते हैं तो हमें पता चला कि कुछ लोगों के साथ ये स्कैम हुए हैं। उन्होंने रिम्बर्समेंट कोलैब के लिए बोला, लेकिन 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए के उन लोगों ने प्रोडक्ट ऑर्डर करे, लेकिन उनको उनके पैसे आज तक नहीं मिले हैं। तो ये है रिम्बर्समेंट कोलैब का सच। तो रिम्बर्समेंट कोलैब नहीं करने चाहिए। सेकंड होता है बार्टर कोलैब, जो बहुत अच्छा होता है। बार्टर इज बेस्ट कोलैब। बार्टर इसलिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स तो मिल ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात है, आप ना जब उनका कंटेंट डिलीवर करते हैं तो आपके पास ना एक अपनी मीडिया किट बन जाती है। आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि आपने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है। तो बार्टर सबसे बेस्ट होता है। मैंने स्टार्टिंग से ही बार्टर कोलैब करे थे। सबसे पहला जो कोलैब था मुझे आया था प्योर कल्ट की तरफ से। प्योर कल्ट एक ब्रांड है, तो उन्होंने मुझे भेजा था हैंड वॉश, और एक स्प्रे थी जिससे हम अपनी किचन कैबिनेट साफ कर सकते हैं, और एक दो प्रोडक्ट्स और थे, मुझे याद नहीं है क्योंकि वो मुझे आए थे 2 साल पहले। तो सबसे पहले मुझे उसी की कोलैब आई थी। उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया। डॉट एंड की के साथ मैंने काम किया है, प्लम के साथ काम किया है, ओजोन आयुर्वेदिक के साथ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट काम किए हैं। और सबसे जो अभी अभी मैंने आपको रिसेंट कोलैब में दिखाया था कि मुझे जीवा की भी कोलैबोरेशन आई, तो आई एम वेरी हैप्पी उसके लिए। तो बहुत सारे तो अभी ड्रीम लिस्ट में ही है कि इन ब्रांड्स के भी मुझे कोलैब आए।
तो ये है बार्टर कोलैब। तो बार्टर कोलैब आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं, अभी आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है और अगर आपको कोई ब्रांड अप्रोच कर रहा है बार्टर के लिए, तो आप डेफिनेटली बार्टर के लिए जाइए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आप पेड के लिए कि नहीं 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 मैं तो पेड ही करूंगी, तो वो पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई पेड कोलैब आपको नहीं देता है। आपका कोई काम देखेगा, आपके व्यूज देखेगा, कितने आपके व्यूज हैं, कितना क्या है, उसके बाद ही आपको पेड देगा। कई बार बार्टर भी आपको नहीं मिलता है। काफी अच्छे मैंने लोगों के देखे कि फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, लेकिन उनको कोलैबोरेशन नहीं मिलते हैं, और इसीलिए वो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कैसे इतने सारे कोलैबोरेशन मिलते हैं। तो ब्रांड सबसे पहले आपका काम देखता है यार, कि आप कैसा कंटेंट उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए इतना वो फॉलोअर्स और वो सारी चीजें मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, जब बात आती है पेड कोलैब की, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं मैटर करता है, ब्रांड के लिए। खासकर व्यूज मैटर करते हैं कि आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितनी आपकी रीच हो रही है, कितनी आपकी एंगेजमेंट है। वो सारी चीजें पेड कोलैब में मैटर करती हैं। पेड कोलैब में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं, लाइक वो आपको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन पैसे तो देते हैं, लेकिन उससे पहले उनको काम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपसे उन्होंने कोई कैंपेन शूट कराई, आपने एक बार शूट करके उनको दे दी, लेकिन अगर उन्हें वो पसंद नहीं आई, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए आपसे उन्होंने यूट्यूब वीडियो शूट कराई, ठीक है, लेकिन अगर उनको वीडियो में कुछ भी लगा, तो भाई वो आपसे दोबारा शूट करा सकते हैं। आपको तीसरी बार भी शूट करके देना पड़ सकता है, आपको चौथी बार भी, मतलब जब तक ब्रांड को आपका काम पसंद नहीं आ रहा है तब तक आपको बार बार शूट करके देना पड़ेगा। और वही चीज है इंस्टाग्राम के साथ भी। इंस्टाग्राम में मान लीजिए आपसे उन्होंने कोई भी पोस्ट मतलब करवाई है, पोस्ट के लिए उन्होंने आपको पैसे दिए हैं या कुछ भी है, और एक बार में आपको नहीं पसंद आया, तो सेकंड बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी बार भी ब्रांड को पसंद नहीं आएगा, आपको शूट करके उनको देना पड़ेगा। तो ये पेड कोलैब में थोड़ा सा झंझट लगता था मुझे स्टार्टिंग में। तो इसलिए पेड अगर मतलब बहुत छोटा अमाउंट होता था, तो मैं उसको मना कर देती थी कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि वही मैं थोड़ा सा उस हैसल से बचना चाह रही थी। लेकिन अब मैंने पेड करना स्टार्ट कर दिया है, और वो इसीलिए क्योंकि यार पैसे सबको चाहिए होते हैं कि आप इतनी मेहनत भी करते हो, और आपको अगर पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार एक टाइम पे आके अब तो मैं पेड ही करूंगी। वो वाला सिस्टम है। मैं बार्टर भी करती हूँ और पेड भी करती हूँ, दोनों टाइप की कोलैबोरेशंस मैं अब कर रही हूँ। सो अब बात करते हैं कि कोलैबोरेशंस मिलती कैसे हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो ब्रांड आपको खुद से अप्रोच करे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सामने से ब्रांड को अप्रोच करें। ये दो तरीके से कोलैबोरेशंस मिलती हैं। और मैं जो सजेस्ट करूंगी वो ये सजेस्ट करूंगी कि आप कंटेंट पे सबसे पहले फोकस करिए और ब्रांड्स को खुद आपके पास आने दीजिए, क्योंकि मैंने भी यही चीज फॉलो की थी। मैंने अभी तक, मतलब इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक खुद से ब्रांड को अप्रोच नहीं किया है, किसी भी ब्रांड को। जो कोलैबोरेशंस मुझे अभी तक आई हैं वो सामने से ही आई हैं। कई बार ऐसा होता भी है कि मुझे भी लगता है यार इनको और ज्यादा कोलैब आ रही है, तो इनको ये ऐसा क्या करते होंगे। तो मैंने काफी लोगों से, जब मैंने बताया कि हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि कौन कैसे क्या कर सकता है, ये सारी चीजें। तो भाई कई लोग हैं जो सामने से अप्रोच करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना फिर आपको काम उनको उस तरीके का देना पड़ेगा। अगर आप सामने से अप्रोच करोगे, तो सामने वाला बंदा भी कि भाई आपको 2 वीडियोस बना के देनी पड़ेंगी, 3 वीडियोस बना के देनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें हो जाती है, चाहे वो बार्टर की ही बात क्यों ना हो। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि सामने से ही ब्रांड मुझे अप्रोच करे, तो वो मुझे खुद भी अच्छा लगता है, और मतलब मुझे मजा आता है फिर काम करने में। मैं बताती हूँ कि ब्रांड आपसे मतलब क्या क्या चीजें मांग सकते हैं अगर वो आपसे कोलैबोरेशंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब वीडियोस की। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो दो तरीके की वीडियो होती है। एक होती है इंटीग्रेटेड वीडियो और दूसरी होती है डेडिकेटेड वीडियो। तो इन दोनों में से वो आपसे कोई भी मांग सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड होता है, मतलब कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं, लाइक अपना कोई भी हॉल शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं, कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें उस ब्रांड के बारे में थोड़ी सी आपने बात करी, मतलब 1 मिनट की वीडियो आगे की स्टार्टिंग की, या 2 मिनट की वीडियो, क्या मतलब उस ब्रांड के बारे में उसको प्रमोट किया, तो वो होती है इंटीग्रेटेड वीडियो। और डेडिकेटेड वीडियो होती है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उसी ब्रांड के बारे में बात करनी है और कुछ नहीं उसमें शेयर करना है, कोई व्लॉग नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उस ब्रांड के बारे में बात करनी है कि ये ब्रांड के प्रोडक्ट हैं और मैं इनको रिव्यू कर रही हूँ, इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं डेडिकेटेड वीडियो में। तो ये दो तरीके की वीडियोस होती हैं जो ब्रांड आपसे मांग सकता है। और आजकल एक शॉर्ट्स भी अब आ गया है यूट्यूब पे, तो शॉर्ट वीडियो ही मांग सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे रील्स वो आपसे मांग सकते हैं, या फिर आपसे मांग सकते हैं वो स्टोरी और स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, वो पोस्ट होती है, मतलब 3 से 4 फोटोज आप लोगों को उसको देनी होती है, ब्रांड को देनी होती है। तरीके से वो आपको ना पहले ही बता देते हैं कि हम ये प्रोडक्ट आपको भेज रहे हैं और ये डिलीवरेबल्स आपको चाहिए। इफ आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यस बोल सकते हैं, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ लगता है कि यार ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप नो बोल सकते हैं।
अब सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले ब्रांड ना आपको एक फॉर्म भेजता है, वो फॉर्म आपको भरना होता है। मैं साइड में एक लिंक लगा दूंगी किसी भी फॉर्म का, मेरे पास कुछ पड़ा होगा कोई रैंडम फॉर्म तो मैं उसका बता दूंगी कि इस तरीके का एक फॉर्म होता है जो ब्रांड आपको भेजता है और आपको उसको फिल करके उनको देना होता है। उसमें वही आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप यूट्यूब पे बनाते हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो सारी चीजें होती हैं जो आपको ब्रांड को भेजनी होती है, सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि यार अब बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, चाहे वो किसी भी चीज में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग आ गए हैं। तो ब्रांड के पास भी ना ऑप्शंस हैं बहुत सारे। पहले होते थे कि कम ऑप्शंस होते थे, तो ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन बहुत इजी था, लेकिन अब हो गए हैं बहुत ही सारे ऑप्शंस। तो मतलब वो काफी लोगों को भेजते हैं और काफी लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन उसमें से होता है और ब्रांड जो है फिर उन लोगों को प्रोडक्ट भेजते हैं और उसके बाद आप अपनी वीडियो बना के देते हैं। अब सामने से कैसे अप्रोच करना हो गया कि अगर भाई आप काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया आपको काम करते करते, लेकिन आपके पास अभी भी कोलैबोरेशंस नहीं आ रही हैं और अब आप वेट नहीं करना चाहते कि ब्रांड सामने से अप्रोच करे, आप खुद से अप्रोच करना चाहते हैं। तो उसके लिए उस केस में आपको करना क्या होता है, क्या क्या करना होता है, आपको सबसे पहले एक मेल ड्राफ्ट करनी होती है। मेल की जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उसमें आपको लिखना होता है कि ये मेरा नाम है और ये मेरे चैनल का नाम है, लिंक अपने चैनल का आपको डालना होता है और बताना होता है कि मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, तो क्या हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके का ड्राफ्ट आप बना के और ब्रांड्स को भेज सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज पे ना नीचे हमेशा उनका कॉन्टैक्ट होता है, मैसेज होता है, तो आप वहां पे उनको भेज सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, फिर ब्रांड आपको ना फॉर्म भेजता है और आपको उस फॉर्म को फिल करके उनको भेजना होता है। और अगर आप सेलेक्टेड होते हो या फिर जो आपका कंटेंट है उनको अच्छा लगता है तो ब्रांड आपसे कांटेक्ट करते हैं खुद से। ये होता है एक प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर ये है कि अब बहुत सारी एजेंसीज हो गई हैं जो मीडिएटर बन गई हैं, जो क्या करती हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड से मिलाती हैं। मतलब जो ब्रांड होते हैं भाई, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करें, तो वो क्या करते हैं, एजेंसीज हायर करते हैं। एजेंसीज उनकी जो कैंपेन्स हैं वो शूट कराती हैं अलग अलग ब्रांड्स के लिए। ऐसी काफी सारी एजेंसीज हैं, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं उन एजेंसीज के नाम। एंड आपको ना उनका एक पेज पे जाके, जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाता है, इन्फ्लुएंसर फॉर्म करके नाम होता है, और आपको उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर देनी होती है। और उसके बाद जब भी आपकी क्राइटेरिया से मैचिंग कोई भी कैंपेन उन लोगों के पास आती है तो वो आप लोगों को कांटेक्ट करते हैं और वो आप लोग को प्रोडक्ट्स भेजते हैं और उस कैंपेन के लिए आप लोगों से शूट कराते हैं। तो ये होता है दूसरा तरीका। सो आप इन लोगों की एजेंसीज के पेज पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो आप ऐसी एजेंसीज के साथ जुड़ सकते हैं, उससे क्या होगा, जब भी कोई कैंपेन आएगी तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। सो आई होप गाइज आप लोगों की जितने भी कोलैबोरेशन से रिलेटेड थे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस मैंने जैसे कि आपको बता दी है कितने टाइप की होती हैं, कैसे आपको मिलती हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बार्टर करें और पेड कोलैब करें, रिम्बर्समेंट कोलैब तो ना ही करें, क्योंकि वही होता है कि ब्रांड्स के पीछे आप लोगों को भागना होता है उसमें, और कई बार वो भी गारंटी नहीं होती कि आप मिलेंगे भी या नहीं। तो रिम्बर्समेंट में सजेस्ट नहीं करूंगी। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगी आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।